Today we are going to discuss about projectile motion. So first we discuss what is projectile motion. So it is a motion in a plane with constant acceleration is the projectile motion. अब हम लोग देखते हैं कि जब कोई पार्टिकल अर्थ के सरफेस के पास में ऑब्लिकली थ्रोन किया जाता है, ऑब्लिकली फेंका जाता है और वह मूव करता है अलोंग अ कर्व्ड पाथ, एक कर्व्ड पाथ के पे वो मूव कर रहा होता है। ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल। और मोशन को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? तो जैसे कि पता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक प्लेन में मूव करता हुआ पार्टिकल। अब हम लोग क्या देखते हैं कि एज्यूम करो पार्टिकल अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है, बहुत ऊपर नहीं कि मतलब वो मून तक नहीं जा रहा है, अर्थ के सरफेस के आसपास ही है, कुछ हाइट तक गया है जो कि अर्थ की रेडियस के मुकाबले बहुत छोटी होगी और एयर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। अब हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि नीचे की तरफ होगा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और मैग्नीट्यूड जिसका जैसे हम लोग स्मॉल जी से जानते हैं, और मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इस डायग्राम और वी कैन से ग्राफ जो भी आपको हो, इसकी मदद से समझते हैं कि कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन रन करता है। तो ये O है, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया, ये एक एंगल बना रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u से एक एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो इसका जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो गया? u cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो गया? u sin थीटा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये xy प्लेन है। यहाँ आया, यहाँ A पॉइंट पर आकर ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ और B पॉइंट तक फॉल हुआ। ये हम समझते हैं। अब जैसे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट O, यहाँ से विद एन इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गया? इट गोज थ्रू हाईएस्ट पॉइंट A, हाईएस्ट पॉइंट ये है, यहाँ से एक लाइन ऐसे करके, एंड फॉल्स एट B ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू O, मतलब O से B जो होगी वो इसकी रेंज होगी, अभी बताएंगे। पॉइंट O को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाया गया। और जो ये डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ फॉल कह लो या बी कह लो, इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ओ बी, और हम लोग इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, या कई बार सिंपली रेंज भी बोल देते हैं। अब आइए, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग इन डिस्क्राइबिंग पाथ ओ ए बी। आपको पता है ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ए हाईएस्ट पॉइंट एंड बी पॉइंट ऑफ फॉल। तो ये पाथ हो गया ओ ए बी। इसे हम लोग कहते हैं पूरा, जब जो टोटल टाइम लिया गया है इस पार्टिकल को इस ओ ए बी पाथ को पूरा करने में, इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोग बात करते हैं कि इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, जहां ऐसे टाइम जिस पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या था? ओ। टाइम इंस्टेंटेनियस टाइम और टाइम इंस्टेंट, वो क्या है? टाइम जीरो, टी जीरो पर पॉइंट को फेंका गया, प्रोजेक्ट करा गया। प्लेन ऑफ मोशन इज टेकन एज एक्स वाई प्लेन, जो कि हम देख ही चुके हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं? ओ एक्स जो मतलब प्रोजेक्शन के पॉइंट से एक्स लाइन, वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे लिया। ओ वाई जो कि वर्टिकल लाइन है, इसे हम लोगों ने वाई एक्सिस के तौर पर ले लिया। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये तो पता ही है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अब आते हैं वर्टिकली अपवर्ड, हो गया। अब यू एक्स को हम लोग क्या, मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी u का,
उसे हम लोग कहते हैं यू कॉस थीटा, और जो इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसे हम लोग कहते हैं यू साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, वर्टिकल में इस पे एक्सेलरेशन लगता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो कि जी, और ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ लगेगा तो माइनस जी होगा, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके बराबर होगा एक्सेलरेशन। और ए एक्स जीरो होगा, मतलब ये एक कांस्टेंट जो से हम बोलते हैं यू कॉस थीटा वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब हम लोग बात करते हैं कि हम इस मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने 2D मोशन में पढ़ा था या मोशन इन अ प्लेन में पढ़ा था कि एक हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड कर लो, एक वर्टिकल पार्ट में डिवाइड कर लो। तो हॉरिजॉन्टल में हम लोग इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, जहां एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और इन एक्स एक्सिस ए एक्स जैसे हम लोग लेते हैं वो जीरो है। तो हम इसे इक्वेशन ऑफ मोशन बनाते हैं इससे, बी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स को हम लोग क्या लेंगे, यू कॉस थीटा, एक्सेलरेशन जीरो है। फिर हम लोग इस वाली इक्वेशन ऑफ मोशन में रखते हैं एक्स इक्वल टू, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। फिर हम लोगों ने दूसरी में रखा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, जिसमें ये जीरो हो जाएगा पूरा, क्योंकि ए एक्स क्या है, जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये क्या बना, एक्स इक्वल टू यू टी, मतलब यू कॉस थीटा इंटू टी, तो यू टी कॉस थीटा। वर्टिकल मोशन की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू जी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ए वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी, वाई कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी इज वी वाई, ये क्या होगा, यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। आप वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, तो ऑब्वियस सी बात है इसे हम लोग एक और इक्वेशन में रखते हैं y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन में हमने ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरी में रखेंगे तो क्या बनेगी, यू वाई स्क्वायर, सेम रख लेना हमको, वो बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस टू जी वाई। इस तरीके से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के एक इक्वेशन बना देना, कोई इसमें वो नहीं है। जो हम लोगों ने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है उसमें पुट करना वैल्यू और रख देना। अब क्या देखने को है कि हॉरिजॉन्टल मोशन की अगर हम लोग बात करें तो पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यू कॉस थीटा है, और वर्टिकल मोशन में मोशन ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड यू साइन थीटा। ये तो नॉर्मल ऑब्वियस बात है, बट इसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन है जो कि माइनस जी है, और जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। थैंक यू।